आसी खुशी की ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वो जानती थी कि खुशी आज की दुनिया को नहीं जानती, इसलिए वह बड़ी बहन की तरह वो उसकी रक्षा कर रही थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच चुकी थीं, मगर वे अभी भी बस में ही थी। आसी को खुद भी नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए, किससे मदद मांगनी चाहिए। अंदर ही अंदर बेचैनी थी, क्योंकि उसे एहसास था कि राज ने अपने लोगों को पूरे शहर में फैला रखा होगा। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो न सिर्फ उसे राज के हवाले कर दिया जाएगा, बल्कि खुशी और जॉली के साथ क्या होगा, ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। आसी जानती थी कि राज पहले जैसा नहीं रहा। अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसके अंदर का अंधेरा गहराता जा रहा था। कंडक्टर ने शहर के नाम पुकारने शुरू किए तो आसी ने खुशी से कहा, खुशी, मैंने तुमसे किताब लाने को कहा था ना, याद है? खुशी जल्दी से बैग संभालते हुए कहा, हाँ जीजी, याद है। आसी ने हाथ बढ़ाया तो खुशी बोली, न अभी जीजी, अभी तो बस चली है। आसी ने गंभीर आवाज में कहा, हम ही ये पहचानने लगेंगे। मैं अब और कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आसी ने तुरंत अब बस उसका में कुछ हाथ कसकर पकड़ लिया। यात्री रह गए थे, बाकी सभी बाद उतर में चुके करना। थे। ध्यान से सुनो। आसी ने खुशी का हाथ थामा और बस से उतर गई। वरना खो जाओगी। सीढ़ियों पर खुशी उतरी से तो भीड़ देखकर और दोनों भीड़ खुशी के बीच से निकलकर डरते एक हुए कोने बोली, में जा दीदी, खड़ी हुई। इतने लोग तो हमारे अब मेले आसी में भी का नहीं दिमाग आते। एकदम खाली था। सब कहाँ जा कहाँ रहे जाएं, हैं? क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी खुशी बोली, अब की होगी दीदी, अपने घर चलें? आसी ने खाली निगाहों से कहा, मेरा अब कोई घर नहीं है खुशी, मैं बस सोच रही हूँ कि हमें कहाँ जाना चाहिए। खुशी ने हैरानी से कहा, घर नहीं है मतलब? पहले कहाँ रहती थी? आसी कुछ नहीं बोली। तभी अचानक उसे मनन का याद आया। आसी के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद चमकी। भाई है ना, वो हमारी मदद कर सकती हैं। आसी ने जल्दी से एक रिक्शा लिया और अपने चाचा चाची के घर के पास उतरी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि घर के बाहर 2 आदमी खड़े हैं, वो समझ गई, इसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं। अब मैं क्या करूं? गुस्से और डर के बीच उसने खुशी को कुछ समझाया और दोनों ने एक प्लान बनाया। उसी वक्त घर से मनन बाहर आया और उन दोनों आदमियों पर भड़कते हुए बोला, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होता, बस बातें करते रहते हो, जाओ यहाँ से। आदमियों ने वहाँ से हटते ही आसी ने मौका पकड़ा और घर में घुसने का इरादा बना लिया। अब बाइक लेकर निकलने लगा तो आसी ने कहा, भाई प्लीज़ मत जाओ, मगर वो रुका ही नहीं। तभी खुशी ने एक पत्थर उठाया और मनन की पीठ पर मार दिया। वो पीछे मुड़ा और तभी दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर चली गईं। मनन ने अनजान चेहरे को अंदर जाते देखा तो हैरान रह गया और वापस अंदर आया। कौन हो तुम लोग? मेरे घर में बिना इजाज़त क्यों आई हो? आसी चुप रही। उसने दरवाजे के पास जाकर उसे बंद किया और धीरे धीरे नकाब हटाया। तो अब मुझे अपने भाई के घर आने के लिए भी पूछना पड़ेगा? मनन की आंखें फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं हुआ उसकी खोई हुई बहन उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर आसी की आंखों में कोई भावना नहीं थी। खुशी ने भी अपना बुर्का हटाया। मनन के कदम लड़खड़ाने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ़ कर दो बहन, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुझे बचा नहीं पाया इस बेरहम दुनिया से। आसी बस उसे देखती रह गई। समझ नहीं पा रही थी कि वो माफ़ी क्यों मांग रहा है। उसे नहीं पता था कि अब सबको उसके साथ हुए सच का पता चल चुका है। धीरे से उसने कहा, भाई किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप? मनन उसकी ओर देखता रह गया। वही मासूम चेहरा, वही दर्द, वही चुप्पी। बस अब फर्क इतना था कि उसकी बहन अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब अपने घावों की कहानी खुद लिखना सीख चुकी थी। मनन जब आसी के मासूम आंखों में झांका तो समझ गया कि वो अब भी अपने अतीत से अनजान है। उसे नहीं पता कि उसके बीते हुए दर्द का सच अब सब जान चुके हैं। उसने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ चली गई थी तू शैतान? पता है कितनी जगह ढूंढा तुझे मैंने और राज ने। आसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान कहीं और था। वो बस जॉली के बारे में सोच रही थी। जल्दी से बोली, भाई मेरी बात सुनो, यह है खुशी। उसने पास खड़ी खुशी की ओर इशारा किया। मनन ने हाँ कहा और खुशी की ओर देखा। आसी ने आगे कहा, इसका भाई राज सिंघानिया के यहाँ काम करता है, उसी की मदद से मैं वहाँ से निकल पाई थी, लेकिन कल से उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मेरे जाने के बाद उसने बस एक बार फ़ोन किया था और तब से कोई खबर नहीं मिली। भाई आप प्लीज़ पता करवा दो कि वो ठीक है या नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी।
मनन ने उसके सर पर हाथ रखा और नरमी से बोला, आसी, तू चिंता मत कर। जॉली बिल्कुल ठीक है, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसका फ़ोन टूट गया और इसलिए वो संपर्क नहीं कर पाया, लेकिन राज ने खुद उसका इलाज करवाया है। अब वो ठीक है और हॉस्पिटल में भर्ती है। एक्सीडेंट? दोनों लड़कियां एक साथ चौंकी। हमें जॉली के पास ले चलूँ अभी? नमन मुस्कुराया और बोला, ले चलूँगा, लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से आई हो तुम दोनों, चेहरों पर थकान साफ दिख रही है। आसी और खुशी एक दूसरे की तरफ देखा। उसके दिल में एक साथ डर, उम्मीद और राहत की हल्की सी किरण थी। शायद तूफान के बाद की पहली सांस।